भारत की जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ऐतिहासिक जो सच्चाई है, सबूत के साथ, जो आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, किताबों में भी है, लेकिन उन सबों के इतर कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको हम लोगों से छुपाई गई है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर, मैं आपका दोस्त गणेश झा, एग्जॉटिक टाइम पास में आपके सामने उन्हीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, ताकि उन छुपी हुई अनसुनी कहानियों के ऊपर से हम पर्दा हटा सकें, कुछ बेहतरीन, कुछ अनसुने जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, उनको हम शेयर कर सकें, जान सकें, एक दूसरे को समझा सकें। ये आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं उन ब्रिटिश इंडिया हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, जो शायद हमारे बच्चे तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे समकक्ष और हमसे बड़े जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी छुपाई गई है। तो ये जो तथ्य हमारे पास थी, सम ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली एंड थीमेटिकली, जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया पीरियड में जो क्या सब गुजरी, क्या सब हुई और क्या साजिशें हम लोगों के खिलाफ रची गई थी ब्रिटिश के द्वारा, इन सबों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1600 से लेकर ईस्वी सन 1600 से लेकर 1947, तकरीबन 450 साल के इस पीरियड को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो हमारा था है वो है फाउंडेशन एंड अर्ली रूल, मतलब ब्रिटिश रूल का जो फाउंडेशन था, जो नींव उसने डाली वो, और उसके बाद उसने जो गवर्नेंस शुरू किया हमारे ऊपर, जो रूल करना शुरू किया, वो फेज। दूसरा फेज आता है, दूसरा जो सेगमेंट उसका आता है, वो आता है एक्सपेंशन एंड गवर्नेंस। पहले तो वो यहां पर आए मसाला का व्यापार करने, उसके बाद धीरे धीरे यहां पर जब देखा कि भाई हमारा जो देश उस समय थी वो सोने की चिड़िया थी, तो यहां पर आके उसको लोभ में वो पड़ गया, लोभ उसको फांस लिया। तो यहां पर आने के बाद मसाला का ट्रेड करने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर इसने सोचा कि अब हम अपनी साम्राज्य को एक्सपेंड कैसे करें। क्योंकि ब्रिटेन का पहले से रूल रहा है फूट डालो और शासन करो, और ये भारत को तो उसने बाद में उपनिवेश बनाया, उसके पहले अमेरिका, उससे पहले फ्रांस वगैरह सबको उसने उपनिवेश बना चुका था। तो ये जो कीड़ा उसके मन में जो थी, भारत को भी एक अपना उपनिवेश बनाने का, तो ये कीड़ा लेकर ही वो यहां पे 1600 ईस्वी में आया था। तो 1600 ईस्वी में क्या करने वो आया, वो आपको मैं बताऊंगा। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा जो फेज था वो था ब्रिटिश राज पीरियड, जो यहां से ब्रिटिश राज जिसके अंतर्गत हम सब लोग, हमारे जो फुफादर्स थे, वो उसकी मार को झेले हैं, उसके दंश को झेले हैं, यहां से वो पीरियड शुरू होता है, ब्रिटिश राज पीरियड। चौथा नंबर आता है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे ही ब्रिटिश राज पीरियड शुरू हुई 1857 के बाद से, तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो 1857 में आग जलाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा सैनिक विद्रोह के साथ साथ, तो उस आग को और ज्यादा जो है वो हवा दी गई और अंततः हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये जो चौथा जो फेज था वो था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पांचवा जो और सबसे लास्ट जो आता है वो आता है सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस का। मतलब इस दौरान 450 के दौरान, 450 सालों के की जो उसकी राज थी, उसकी जो बात थी, उसके दौरान कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, कुछ बदलाव भी हमारे समाज में देखने को मिला, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह का अंत हुआ, ये सब कुछ जो है अच्छी चीजें भी इसमें साथ साथ हुई। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 1600 ईस्वी में किस तरीके से वो भारत में प्रवेश किए और किस तरीके से यहां से प्रवेश करके मसाले का व्यापार करते हुए और अपने आप में डोमिनेंसी हम लोगों के ऊपर उसने रखी। तो 1600 या 1601, कहीं कहीं 1601 भी आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1600 मिलेगा। तो 1600 या 1601, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको, उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने एक चार्टर ग्रांट की थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप पूर्व में जाके
और मसाले का व्यापार, यानी कोई व्यापार जो आप करना चाह रहे हो या करते हो, वो आप कर सकते हो। पूर्व का मतलब केवल भारत ही नहीं था, चाइना था, सिंगापुर था, मलेशिया था, ये सारे के सारे जो है वो मतलब एरियाज थे उसके, जहां वे आसानी से अपना साम्राज्य जो है वो फैला सकता था, मतलब अपना व्यापार कर सकता था। व्यापार करने के बाद वही साम्राज्य फैलाना उसका तक काम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी granted a charter by Queen Elizabeth I to trade in the East in the year of 1600 और 160 क्लियर है ये। अब आती है बात 1600 से लेकर और 1757, मतलब लगभग 150 सालों का जो समय था, वो एन केन प्रकारेण, मतलब कहने का कि किसी उस नवाब के पीछे उसको उकसाना, उस साम्राज्य में जाके उसको उकसाना, उस राजा के पास जाके उसके खिलाफ उकसाना, ये जो है 150 सालों तक इसका चलता रहा। और इन 150 सालों में बहुत ज्यादा ये सामने नहीं आया, ब्रिटिश लोग हम लोगों के सामने, मतलब राजाओं के सामने नहीं आए। 150 सालों तक ये छद्म युद्ध जो है, प्रॉक्सी वार जिसको बोलते हैं, वो करते रहे हमारे साथ। अब धीरे धीरे जो है इसको यहां की राजनीतिक समझ आने लगी। अब राजनीतिक समझ जब आने लगी तो इसके मन में वो जो कीड़ा पहले वाली थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, उपनिवेशवाद स्थापित करने की, तो वो जो कीड़ा थी वो इसको काटना शुरू कर दिया। तो काटते काटते समय आ गया 1757 की, जिसमें पलासी का युद्ध लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला के साथ। और सिराजुद्दौला चूंकि कमजोर हो चुके थे, हमारा देश बहुत सारे राजवाड़ों में, बहुत सारे नवाबियों में जो है बटे हुए थे, तो इसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो कमजोर हो चुके थे और आसानी से पलासी के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया। अब जब अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीता तो उसको अपने आप में और ज्यादा शक्ति और ज्यादा क्षमता का आभास हुआ। अब इसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला को हराने के साथ ही ये एक मार्किंग था, ये एक मार्किंग था कि किस प्रकार से अब हम भारत देश पर, पूरे समूचे भारत पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोल का सबसे पहला चिन्ह था सिराजुद्दौला का पतन। अब यहां से असली में ब्रिटिश लोगों की मंशा शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं खेला होबे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नई कहानियां गढ़ी गई, क्या कुछ नई साजिशें की गई हम लोगों के खिलाफ, इस पर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने फिर से एक बार और हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी सी भी जानकारी आपकी बढ़ी, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे और बुरे जो भी आपको लगे, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।